अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी मश्क, इस लेक्चर में हम अपनी मश्क करेंगे, ठीक है, मतलब एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। उर्दू में क्या कहते हैं, मश्क कहते हैं, ठीक है। तो हमें आज की जो हमारी मश्क है उसमें अल्फाज मानी दिए गए हैं, ठीक है। हम इनको पढ़ना भी सीखेंगे और इंशाल्लाह लिखना भी सीखेंगे, ठीक है। इसके अलावा नात के मुताबिक मुनासिब लफ्ज़ लगाकर मिसरे मुकम्मल करें, ठीक है। हम ये सब भी इंशाल्लाह ये भी फिल करेंगे, ठीक है, ये भी पुर करेंगे। लेकिन इससे पहले जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने नात का मरकज़ी ख़याल, जो अशार थे उनकी तशरीह, नस्र वगैरह ये सब कुछ किया, ठीक है। तो मैं उसका ख़ुलासा बयान कर देती हूँ, ठीक है। तो बच्चों, नात होता क्या है कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बताए गए हों, उनकी खूबियाँ बताई गई हों, जिसमें उनकी तारीफ़ की गई हो जिस नज़म में, उस नज़म को हम नात कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या बताया गया कि किस तरह से हमारे प्यारे नबी बेकस जो लोग थे, जैसे यारो मददगार लोग थे, जैसे अब बेयार मददगार में कौन कौन से लोग हो गए, जैसे यतीम, मस्कीन, बेवाएँ, इन सब की कौन मदद करते थे, हमारे प्यारे नबी सल्लम इन सब की मदद करते थे, उनका ख्याल रखते थे, ठीक है। हमारे नबी सल्लम ने हमें मोहब्बत का रास्ता दिखाया, ठीक है, कि हर किसी से मोहब्बत से पेश आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि नबी सल्लम पर लोगों ने बहुत ज़्यादा जुल्म किया, ठीक है, और वो लोग कौन थे, मुशरिकीन थे, ठीक है। मुशरिकीन ने बहुत ज़्यादा जुल्म के पहाड़ तोड़े, लेकिन फिर भी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी उनको बद्दुआ नहीं दी, ठीक है, उन्हें कोई भी बुरी बात नहीं की, ठीक है। उसके अलावा हमारे नबी सल्लम सच्चाई की खातिर दुख उठाते थे, ठीक है। उन्होंने सच्चाई की खातिर कुर्बानी दी, बहुत ज़्यादा दुख उठाए, ठीक है। बाकी उनका जो रहन सहन था वो बहुत ही सादा था, ठीक है। एक टूटी हुई बोरी सी थी, ठीक है, फटी हुई बोरी थी जिस पे वो सोते थे, और इस वजह से उनके जिस्म पर निशान भी पड़ चुके थे, ठीक है। अगर उनके घर पे कोई साइल आ जाता, ठीक है, सवाल करने वाला कोई साइल आ जाता, तो वो खुद अगर वो कुछ खा रहे होते तो वो खुद छोड़कर उसको देते थे, ठीक है। तो और हमें क्या करना चाहिए कि जब भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आता है तो हमें उन पर दुरूद भेजना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो हम आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है सवाल है वो है दिए हुए अल्फाज के मानी समझें, ठीक है। हम इनको इंशाल्लाह समझेंगे भी और लिखना भी सीखेंगे। सबसे पहला क्या है, बेकस। बेकस का मतलब होता है बेयारो मददगार। बेकस का क्या मतलब होता है, बेयारो मददगार। बज़्म, बज़्म का क्या मतलब होता है, महफिल, मजलिस, या महफिल या फिर मजलिस, ठीक है। ये दोनों मतलब हैं, ये आप दोनों याद करें तो ज़्यादा सही है, लेकिन आप कोई एक मतलब भी लिख सकते हैं, ठीक है। बज़्म का क्या मतलब है, महफिल, मजलिस। फ़र्श हाक, फ़र्श हाक का क्या मतलब है, ज़मीन, फ़र्श हाक, ज़मीन। फ़ख्र आदमियत, इंसानियत का फ़ख्र, फ़ख्र आदमियत, इंसानियत का फ़ख्र, ठीक है। दस्तगीरी, दस्तगीरी का क्या मतलब है, मदद, दस्तगीरी का क्या मतलब है, मदद। असरार, सिर की जमा, पोशीदा बातें, ठीक है। अब असरार के भी दो मानी हैं, एक तो ये है कि ये सिर की जमा है असरार, और उसके अलावा दूसरा क्या है, पोशीदा बातें, ठीक है, छुपी हुई बातें, ठीक है, जिन्हें हम राज कहते हैं। दुख उठाना, तकलीफ़ उठाना, दुख उठाना, तकलीफ़ उठाना। सैरी होना, जी भरना, ठीक है, सैरी होना, जी भरना। अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट अगला जो हमारा सवाल है वो ये है कि आपने क्या समझा। नात के मुताबिक मुनासिब लफ्ज़ लगाकर मिसरे मुकम्मल करें, ठीक है। हमने नात की रीडिंग की है, तो अब हमें यहाँ पे कुछ मिसरे दिए गए हैं, ठीक है। हमने इनमें मुनासिब अल्फाज जो नात में दिए गए हैं वही अल्फाज हमने यहाँ पे लगाकर इन मिसरों को मुकम्मल करना है, ठीक है। सलाम उस पर कि जिसने डैश में फ़कीरी की, तो इसमें क्या आएगा, बादशाही, ठीक है। सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, ठीक है, बादशाही में क्या किया, फ़कीरी की। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बादशाही, ठीक है। बे, अलिफ, दाल, शीन, अलिफ, हे, ये,
बादशाही। दूसरा है सलाम उस पर कि जिसने जहम खाकर डैश बरसाए, तो सलाम उस पर कि जिसने जहम खाकर फूल बरसाए। क्या बरसाए? फूल बरसाए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे फूल, फे वाओ लाम, ठीक है, पेश भी डालना है। सलाम उस पर कि जिसके डैश में चांदी थी ना सोना था, जिसके घर में, जिसके यहाँ पे क्या आएगा? घर, घर में चांदी थी ना सोना था। सलाम उस पर जो डैश की खातिर दुख उठाता था, तो किसकी खातिर? सच्चाई की खातिर। यहाँ पे क्या वर्ड आएगा? सच्चाई, सीन चे अलिफ हमजा ये, सच्चाई। सलाम उस पर जो फर्श खाक पर डैश में सोता था, तो फर्श खाक पर किस चीज़ में सोते थे? सलाम उस पर जो फर्श खाक। अब हम यहाँ पे पीछे एक बार आपने देखना है कि इसमें क्या आता है। फर्श खाक पर जाड़े में सोता था, जाड़ा मतलब सर्दी का मौसम, ठीक है, ठीक है। ये हमने अल्फाज से मिसरे मुकम्मल किए, ठीक है। पहला क्या था? सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर कि जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी ना सोना था, सलाम उस पर जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था, सलाम उस पर जो फर्श खाक पर जाड़े में सोता था। जाड़े, जाड़े मतलब सर्दी का मौसम, ठीक है, जिसे हम जाड़ा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 10। अच्छा, तो अब इस पेज पे हमें क्या दिया गया है कि इसमें हमें दिए हुए सवालों के जवाब लिखें, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमें कुछ सवाल दिए गए हैं, ठीक है। अब हमने उनके क्या करने के, हमने उनके जवाब लिखने हैं। पहला क्या सवाल है? बादशाही में फ़कीरी से क्या मुराद है? पहला क्या सवाल है हमारे पास कि बादशाही में फ़कीरी से क्या मुराद है? तो इसका क्या जवाब होगा कि बादशाही में फ़कीरी से मुराद है कि दुनिया के तमाम ख़जानों के मालिक होने के बावजूद ज़रूरत से ज़्यादा की ख्वाहिश ना रखना, ठीक है। इसका क्या जवाब होगा? इसका जवाब ये होगा कि बादशाही में फ़कीरी से मुराद है कि दुनिया के तमाम ख़जानों के मालिक होने के बावजूद ज़रूरत से ज़्यादा की ख्वाहिश ना रखना, ठीक है। मैं रिपीट कर देती हूँ, बादशाही में फ़कीरी से मुराद है कि दुनिया के तमाम ख़जानों के मालिक होने के बावजूद ज़रूरत से ज़्यादा की ख्वाहिश ना रखना। अच्छा, अगला सवाल है फ़ख्र आदमियत का क्या मतलब है? हज़रत, इसका जवाब होगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे इंसान हैं जिनके किरदार पर तमाम इंसान फ़ख्र करते हैं, ठीक है। इसका क्या जवाब होगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे इंसान हैं, ठीक है, जिनके किरदार पर तमाम इंसान, ठीक है, तमाम इंसानियत फ़ख्र करती है, ठीक है, तमाम इंसान फ़ख्र करते हैं। अच्छा, अगला सवाल है कि जो भूखा रह के औरों को खिलाता था में किस बात की तरफ इशारा है, ठीक है। तो इसका क्या जवाब है? जो भूखा रह के औरों को खिलाता था में इस बात की तरफ इशारा है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भूखे होने के बावजूद दूसरों को खाना खिलाते थे, ठीक है। तो इसका क्या जवाब है कि जो भूखा रह के औरों को खिलाता था में इस बात की तरफ इशारा है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भूखे होने के बावजूद दूसरों को खाना खिलाते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास? अगला सवाल है कि इस नात में शामिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 खूबियाँ बताएं, ठीक है। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं, लेकिन हमने कोई 4 बतानी है। पहली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों से भी अच्छा सलूक किया। दूसरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भूखा रहकर दूसरों को खाना खिलाते थे। तीसरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच को आम किया, ठीक है। चौथी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की बख्शिश के लिए रातों को रोते थे, ठीक है। हमने 4 खूबियाँ बतानी है, ठीक है। पहली क्या थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों से भी अच्छा सलूक किया। उसके बाद
दूसरी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भूखा रहकर दूसरों को खाना खिलाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच को आम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की बख्शिश के लिए रातों को रोते थे। अच्छा, अब अगला सवाल है कि आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अमली इजहार किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, क्या सवाल है कि आप हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अमली इजहार किस तरह कर सकते हैं। तो बच्चों, हम लोग किस तरह से मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलकर आप सल्लम से मोहब्बत का अमली इजहार कर सकते हैं कि जो रास्ता उन्होंने हमें बताया है हम उसकी पैरवी करें। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गए हमारे सवाल जवाब। उसके बाद है मिलकर करें बात। हमारे लिए हज़रत मोहम्मद सल्लम की सीरत बेहतरीन नमूना है। इस मौजू पर आपस में बातचीत करें। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या है कि देखिए, अब हज़रत मोहम्मद सल्लम की जो ज़ात थी, ठीक है, उनकी जो सीरत थी वो मुकम्मल थी। ठीक है, उन्होंने हमें हर चीज़ के आदाब बताए, हर चीज़ की हद बताई। ठीक है, जैसे दुश्मनों के साथ वो किस तरह से सलूक करते थे। ठीक है, उनको कुछ भी बुरा नहीं बोलते थे। ठीक है, उनको बद्दुआ नहीं देते थे। जो मुशरिकीन थे वो हज़रत मोहम्मद सल्लम पर जुल्म करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी उनको बद्दुआ नहीं दी। ठीक है, उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लम जो गरीब लोग थे, ठीक है, जो जैसे मस्कीन हो गए, अच्छा, उसके बाद जो बेयार और मददगार लोग थे उनकी मदद करते थे, उनका ख्याल रखते थे। ठीक है, वो खुद खाना नहीं खाते थे बल्कि दूसरों को खाना खिलाते थे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है लफ्ज़ों का खेल। बाज़ अल्फाज दो लफ्ज़ों का मजमुआ होते हैं। ठीक है, ऐसे अल्फाज को मरक्किब अल्फाज कहते हैं, जैसे हंसी मजाक। ठीक है, बाद औक़ात क्या होता है कि जो दो अल्फाज हैं वो दो लफ्ज़ों का जो मजमुआ होता है हम उसे क्या कहते हैं, हम ऐसे अल्फाज को मरक्किब अल्फाज कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने मिसाल दी हंसी मजाक। अब नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को मिसाल के मुताबिक सही लफ्ज़ से मिलाएं। ठीक है, पहला इन्होंने हमें मिसाल दी है खून पसीना। यहाँ पे दो मिसाल हैं, एक हंसी मजाक और दूसरा खून पसीना। ठीक है, अब नेक्स्ट है सच, और सच के साथ क्या होगा, सचमुच। ठीक है, अक्सर हम ये अल्फाज यूज़ करते हैं कि सचमुच। ठीक है, सचमुच। उसके बाद है कीड़े, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े। शोर, शोर शराबा, क्या होगा, शोर शराबा। काला कुलोटा, काला कुलोटा। खेती बाड़ी, ठीक है, क्या है, खेती बाड़ी है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, ये हो गया जी सवाल जवाब भी हो गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये मुरक्किब अल्फाज है। ठीक है, तो इसका आपने याद रखना है कि बाज़ अल्फाज दो लफ्ज़ों का मजमुआ होते हैं, ऐसे अल्फाज को मुरक्किब अल्फाज कहते हैं, जैसे हंसी मजाक। ठीक है, अब पेज नंबर आप 11 पे आ जाएं। अच्छा, क्वायत सीखें, दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। ठीक है, अब ये जो हमें जुमले दिए हमने इन्हें गौर से पढ़ना है। हाकी मेज़ के नीचे है, ये आपको नज़र आ रहा है, हाकी मेज़ के नीचे है। आसमान पर तारे चमकते हैं। ठीक है, क्या है, आसमान पर तारे चमकते हैं। ऊपर दिए हुए जुमलों में हरूफ नीचे और पर, ठीक है, नीचे और पर, ये जो पिंक कलर में लिखे हैं, को नुमाया किया गया है। ये हरूफ एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ कायम करके जुमला मुकम्मल करते हैं। इन्हें हरूफ जार कहा जाता है। तक, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, आगे, पीछे, दरमियान, से, पर वगैरह हरूफ जार हैं। ठीक है, अब जैसे ये नीचे और पर, ये क्या है, ये हरूफ जार हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं कि एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ के साथ ताल्लुक़ कायम करते हैं। ठीक है, जिससे जुमला मुकम्मल होता है। अब जैसे ये है हाकी मेज़ के नीचे है, अगर यहाँ पे होता हाकी मेज़ के है, अगर हम नीचे लफ्ज़ ना लगाते तो हमें क्या समझ आती इस बात की कि हाकी मेज़ के कहाँ है, नीचे है, ऊपर है। ठीक है, तो हरूफ जार क्या करते हैं कि एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ के साथ ताल्लुक़ कायम करके जुमला मुकम्मल करते हैं। ठीक है, मुनासिब हरूफ जार लगाकर जुमले मुकम्मल करें। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ हरूफ जार दिए गए हैं, जैसे तक, ने, से, में, पर। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने ये जो नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं, ठीक है, हमने इनके इन अल्फाज की मदद से इन फिलिंग द ब्लैंक्स को पुर करना है। ठीक है, ये जो खाली जगह इनको पुर करनी है, जैसे कलम,
कलम से क्या होगा, कलम से लिखो, क्या होगा यहाँ पे, से। कलम तक तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, से। अपनी पढ़ाई पर, ये पर लफ्ज़ आएगा, ठीक है। अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, यहाँ पे क्या आएगा, पर, ठीक है। बाग डैश रंग बिरंग की तितलियां उड़ रही थी, बाग में यहाँ पे क्या आएगा, में, रंग बिरंग की तितलियां उड़ रही थी। मैं डैश सुबह से शाम डैश काम किया, ठीक है। मैंने सुबह से शाम तक काम किया, मैंने सुबह से शाम तक काम किया, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही था, ठीक है। यहाँ आज के लेक्चर में हमने बस यहीं तक पढ़ना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो आगे मश्क रहती है, बकाया जो एक्सरसाइज रहती है वो हम करेंगे, ठीक है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि ये आपको भूले नहीं और आपको अच्छे से याद रहे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।